नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पूरा देश इस वक्त वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर संसद में 2 दिन की विशेष चर्चा का आयोजन भी किया गया है। देश भर के सियासी गलियारों में इस वक्त राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू हुई ये बहस अब जिन्ना और नेहरू तक भी पहुंच गई है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, हर जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इसी बीच कल यानी 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा की गई। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की और अपने 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के योगदान की जमकर सराहना की। इतना ही नहीं, अपने इस लंबे चौड़े भाषण के दौरान पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जिन्ना पर भी चुन चुनकर जुबानी तीर छोड़े। पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय ये महात्मा गांधी को भी पसंद था। उन्हें 1905 में ये गीत राष्ट्रगान के रूप में दिखता था। गांधी जी के लिए इस गीत की ताकत काफी बड़ी थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने पिछले दशकों में इसके साथ हुए अन्याय को लेकर भी कई तीखे सवाल किए। उन्होंने आगे कहा, वंदे मातरम इतना महान था, इसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावना पर भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को विवादों में घसीट दिया? कुल मिलाकर अपने 60 मिनट के लंबे चौड़े भाषण में पीएम मोदी ने 121 बार वंदे मातरम, 50 बार देश, 35 बार भारत, 34 बार अंग्रेज, 17 बार बंगाल और 13 दफा कांग्रेस का जिक्र किया। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, 7 बार नेहरू, 6 बार महात्मा गांधी, 5 बार मुस्लिम लीग, 3 बार जिन्ना, 3 बार संविधान, 2 बार मुसलमान और 3 बार तुष्टीकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा। इसमें जिन्ना की भावना से सहमति जताते हुए कहा कि वंदे मातरम की आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और इसके टुकड़े कर दिए और इसके लिए सामाजिक सद्भाव का हवाला दिया गया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। खैर, अब लोकसभा के बाद आज 9 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक गीत वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत की है। साथ ही वरिष्ठ नेता राधा मोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चर्चा का समापन करेंगे। बहरहाल, संसद में यह चर्चा ऐसे समय में आयोजित की गई है जब देश भर में इस गीत की विरासत को नए रूप से पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि भारत की आजादी का प्रतीक है। वो आवाज जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को आंदोलित किया, जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की ऊर्जा जगाई। ऐसे में अब इसके 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हो रही चर्चा भारत के इतिहास और संस्कृति की गहरी अभिव्यक्ति बनने जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।